Hello everyone, welcome back to Easy Way to Learn English, and today we are on day 20. I have something really interesting to share with you today. So बच्चों, we have some kinds of work which we should do or we shouldn't. जो मैं आपको डूज बताऊंगी, अगर वो आप करते हैं और कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो these are the key of your success. और जो डोंट हैं वो आपको सक्सेस के लिए थोड़े से रुकावट बनेंगे आपके लिए। वो नहीं, अगर आप उनको करते हैं तो शायद उतनी जल्दी आपको सक्सेस ना मिल पाए। जैसे कि जो डूज़ हैं उनके थ्रू आपको मिल पाती है। हमें शौक़ होता है कि हमें सब प्यार करें, सबको हम अच्छे लगें, लेकिन उससे पहले हमें भी तो कुछ करना होगा ना। तो वही डूज़ में लेकर आई हूँ आपके लिए और डोंट। तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज पॉइंट्स। My first point under do's is always talk politely. Always talk politely. हर किसी से पोलाइट वे में बात करें। अगर आप पोलाइट वे में बात करेंगे, इम्पॉसिबल है कि सामने वाला आपसे थोड़ा रूड बात करेगा। वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि मुझसे जब पोलाइट वे में बात हो रही है तो मैं भी पोलाइट वे में बात करूं। अगर आप ही शुरुआत करेंगे रूड बनने की, या कोई दूसरा सामने वाला भी इनिशियल होता है रूड होने के लिए, और आप फिर भी पोलाइट बने रहते हैं, तो वो अपने आप ही अपनी बैक पोजीशन में चला जाएगा, मीन्स वो पोलाइट बन जाएगा। तो फर्स्ट, ऑलवेज टॉक पोलाइटली। दिस इज़ डूज एंड दिस इज़ डोंट। डूज, डोंट, ये करना है और ये अवॉइड करना है, नहीं करना है। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट एक ईडियम है। इसका मतलब होता है अपना राग बजाना, अपनी धुन में रहना, या अपने ही बारे में बोलते रहना, अपना राग अलापना कह सकते हैं। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी ही मत हाँकते रहो, अपना ही राग मत अलापते रहो। ये चीज़ है डोंट में जा रही है, जो कि आपको नहीं करनी है। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपना ही राग मत अलापते रहो। ऑलवेज टॉक पोलाइटली, डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। सेकेंड वन इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, जब बोलने जा रहे हो तो प्लीज़ थिंक अ लिटिल बिट। थिंक, उससे पहले सोच लो कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली। अननेसेसरीली फालतू की और बिना ज़रूरत की, अननेसेसरीली, जो नेसेसरी नहीं है, जो ज़रूरी ही नहीं है, उसके लिए आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यू मत करो, उसके बारे में बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली। लिसन टू अदर्स केयरफुली। हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है, हम अपनी तो बोलते रहते हैं, अपनी तो सुनाते हैं सबको, लेकिन हम किसी की बात को केयरफुली नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आप सुना रहे हो वो दूसरे को अच्छा लगेगा, कि आप क्या सुनाना चाहते हो, वो भी तो नहीं सुनना चाहेगा ना। तो लिसन टू अदर्स केयरफुली, दूसरों को भी केयरफुली सुनो। अवॉइड गिविंग पर्सनल, दिस इज़ डोंट। अवॉइड गिविंग पर्सनल कमेंट्स इन पब्लिक। जब भी आप पब्लिक में खड़े हो, मीन्स पब्लिक का मतलब ये नहीं कि पब्लिक प्लेस पर खड़े हो कहीं भी, मीन्स 4-5 बंदों में खड़े हो, 4-5 लोगों के बीच में खड़े हो, अपने फ्रेंड्स में खड़े हो, या कुछ फ्रेंड्स नहीं भी हैं उनके सामने खड़े हो, देन डोंट गिव पर्सनल कमेंट्स। किसी को भी उसका पर्सनल कमेंट मत दो, और अपना पर्सनल कमेंट भी मत दो जब तक कि वो ज़रूरी ना हो। ओके। कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस अंडर कंट्रोल वाइल टॉकिंग। जब आप बोल रहे हो, वाइल टॉकिंग का मतलब होता है जब आप वो काम कर रहे हैं। यहाँ वाइल टॉकिंग है तो बोलते हुए, वाइल रीडिंग पढ़ते हुए, वाइल गोइंग जाते हुए। वाइल टॉकिंग, जब आप बोल रहे हैं तो बोलते हुए अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस फेशियल, चेहरे के, कुछ लोगों को देखा है ना, जब वो बोलते हैं तो चेहरे को बड़ा टेरिबल हॉरर जैसा बना लेते हैं कि दूसरा सामने वाला सोचता है पता नहीं लड़ने के लिए आ रहा है क्या। इस तरह से उसके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। तो और वॉइस ऑल्सो, उनकी वॉइस भी ऐसी हो जाती है, बड़ी हॉरिबल टाइप की, बहुत ही, कभी हाई पिच में जाती है, कभी लो पिच में जाती है। तो इस तरह से सामने वाले को समझ नहीं आती हैं बातें इस तरह की। तो उनको कंट्रोल में रखिए, आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए उनको। कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस अंडर कंट्रोल वाइल टॉकिंग। जब बोल रहे हो तो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखिए, अपने वॉइस के वॉल्यूम को कंट्रोल में रखिए और अपने फेस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखिए। अवॉइड यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेज। ऑब्सीन लैंग्वेज, कुछ लोग बोलते हुए पता है क्या करते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। छोटी मोटी जो गालियाँ होती हैं तो वो
गालियाँ देने लगते हैं बोलते हुए। जो लैंग्वेज, ऑब्सीन लैंग्वेज, जो आप कुछ भी बोल देते हो गंदा सा, वो भी मत बोलिए। शो इंटरेस्ट इन अदर्स, शो इंटरेस्ट इन अदर्स, जैसे कि दूसरे की बात सुनने में या दूसरे के पास बैठने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी शो कीजिए कि हमें तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारी बात सुनना अच्छा लगता है, ये शो करना भी ज़रूरी है। तो शो इंटरेस्ट इन अदर्स। नेवर हेजिटेट टू प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स। नेवर हेजिटेट, कभी भी शर्म मत कीजिए, हेजिटेट मत होइए। क्यों, कहाँ मत होइए? किसी को भी किसी की तारीफ़ करने में, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो यू शुड प्रेज हिम, आप उसको तारीफ़ करनी चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स के आजकल तो बहुत तरीके हो गए हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैसेंजर्स पे, किसी भी सोशल मीडिया पे जो मैसेंजर ऐप है उन पर कर सकते हैं आप। तो उनको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए और उनकी प्रेज़ भी कीजिए। जैसे आपकी कोई करता है तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही उसको भी अच्छा लगेगा। लिसन टू अदर्स सिंपैथेटिकली। सिंपैथेटिकली ऐसा सुनना दूसरे की बात को जैसे कि उसको लगे कि हाँ, इसको सचमुच में मुझसे हमदर्दी है, सचमुच में मुझसे सिंपैथी है। जब कोई अपना कोई किसी को बात बताता है, जब कोई भी किसी को बात बताता है तो थोड़ा सा वो ये सोच के बताता है कि शायद मुझे अपनापन मिले कहीं से। तो दैट्स वाई लिसन टू अदर्स सिंपैथेटिकली। सिंपैथेटिकली दया के साथ, मतलब ऐसे सुनिए जैसे उसको लगे कि हाँ, हम उसके दिल में हमारे लिए सिंपैथी है, दया है, सिंपैथेटिकली दया की तरह। अवॉइड मेकिंग सरकास्टिक रिमार्क्स। सरकास्टिक रिमार्क्स, कभी कभी आप हंसी में किसी को ऐसी बातें बोल देते हो जो पिंचिंग होती हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं, तो अवॉइड दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को अवॉइड कीजिए। समझ कर बोलिए, सोच कर बोलिए कि कहाँ तक आपकी रीच है, कहाँ तक आप उसको मजाक में बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि मजाक में आप उसके हार्ट को हर्ट कर, मतलब उसको कोई दुख पहुंचा दें। तो अवॉइड मेकिंग सरकास्टिक रिमार्क्स। सरकास्टिक रिमार्क्स अवॉइड कीजिए। मेक फ्रेंड्स नॉट एनिमीज वाइल यू टॉक। जब बात करते हो तो कोशिश कीजिए कि आपके फ्रेंड्स बने, दुश्मन नहीं, एनिमीज नहीं बनाना होता है किसी को। मेक फ्रेंड्स नॉट एनिमीज वाइल यू टॉक। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्लैंग। स्लैंग वर्ड्स वो होते हैं जो टिपिकल होते हैं, जो किसी को समझ नहीं आते, और जैसे कि निरर्थक शब्द जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। तो वो वाले शब्द जो होते हैं, स्लैंग वर्ड्स मत बोलिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, वहाँ तक यूज़ कीजिए जहाँ तक किसी को समझ आ रहे हैं। अवॉइड एक्सेसिव। एक्सेसिव उनकी अति मत कीजिए। बी मैनर्ड वाइल टॉकिंग। मैनर में रहिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं मैनरफुल रहिए, तमीज़ के दायरे में रहिए। अवॉइड मम्बलिंग, ऑलवेज स्पीक क्लियरली। अवॉइड मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है बुदबुदाना। जैसे कोई, आप सपोज़ 2-3 लोग खड़े हैं और आपने किसी से बात की और फिर चुपके मन में कुछ कहते हैं, ऐसे करके बोल देते हैं ना, तो दूसरे वाला सुनने की कोशिश करता है पर उसको समझ नहीं आता है। तो वो मम्बलिंग जो होती है, प्लीज़ अवॉइड दैट, उसको अवॉइड कीजिए, मम्बलिंग को अवॉइड मम्बलिंग। ऑलवेज स्पीक क्लियरली, जो कहना है साफ कहिए, क्लियर वॉइस में कहिए। माई नेक्स्ट पॉइंट अंडर डूज इज़ बी ह्यूमरस विदाउट हर्टिंग अदर्स इमोशंस। किसी के भी इमोशंस को बिना हर्ट किए हुए, किसी के भी इमोशंस को, भावनाओं को बिना हर्ट, फीलिंग्स को बिना हर्ट किए हुए। ह्यूमरस मीन्स हंसी मजाक करना। सेंस ऑफ ह्यूमर किसी में होता है बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उससे बात करना लोगों को अच्छा भी लगता है बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। बट बी ह्यूमरस विदाउट हर्टिंग अदर्स इमोशंस। उस चक्कर में किसी के इमोशंस को, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। नेवर ट्राई टू बी ओवर इंटीमेट। ओवर इंटीमेट, पिटी तो दिखाइए सबको, दया तो दिखाइए, अपनापन भी शो कीजिए, बट ओवर इंटीमेट, किसी को इतना नहीं कि उसको फ्रॉड लगने लगो, उसको आप गलत लगने लगो कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा घुस रहा है मेरे अंदर। तो डोंट बी ओवर इंटीमेट। नेवर ट्राई टू बी ओवर इंटीमेट। ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल बने रहिए। वाइल टॉकिंग टू एल्डर्स एंड सीनियर्स। जब भी अपने एल्डर्स, किसी भी बड़े से या सीनियर से बात करें तो बिल्कुल रेस्पेक्टफुल रहें। और वैसे तो बड़ों से लिखा है, लेकिन आप छोटों से भी अगर रेस्पेक्ट से बात करेंगे तो छोटे आपको उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे। नेवर यूज़ अ वर्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। जब तक किसी वर्ड का मीनिंग आपको ना पता हो तब तक उस वर्ड को यूज़ मत कीजिए। बहुत सारे डिक्शनरीज़ हैं
आपकी लाइफ में बहुत सारे मोबाइल्स में भी डिक्शनरीज़ हैं, गूगल है, सर्च कीजिए वर्ड को, जब तक उसका मीनिंग पता ना हो डोंट यूज़ दैट वर्ड। नेवर यूज़ अ वर्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, जब तक उसका मीनिंग समझ ना आ जाए। ओके, तो दीज आर द डूज एंड डोंट। इफ़ यू फॉलो दीज डूज देन यू विल गेट सक्सेस सून इन योर लाइफ। ओके गाइज, यू नो दैट बड़े बड़े शहरों में सिटी बसेस चलती हैं और कुछ कभी कभी उन बसेस में बैठकर कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, जैसे डेली आना जाना होता है, तो समटाइम्स दे बिकम फ्रेंड्स। तो ऐसे ही एक छोटी सी कन्वर्सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस कन्वर्सेशन। सिया, वन लेडी और गर्ल, यू कैन से गर्ल। सिया, एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हेयर प्लीज़। जैसे कि बस में सीट है तो वो जो पहले से बैठा है उससे पूछ रही है। सिया, एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हेयर प्लीज़। आप भी अगर कहीं पर हैं और आपको भी किसी से पूछना पड़ जाए बसेस में या किसी भी व्हीकल में, आप पूछ सकते हैं, तो इस तरह से आप परमिशन ले सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हेयर प्लीज़, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये सिर्फ किसी बस के लिए ही नहीं है, आप कहीं पार्क में हो या कहीं पब्लिक प्लेस पर हो तो वहाँ भी अगर आपको बैठना है, कई बार बैठने का मन होता है, किसी गार्डन में बैठना है और कोई पहले से बैठा है तो आप परमिशन ले सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हेयर प्लीज़, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। पिया, यस प्लीज़। सिया, थैंक यू। हेलो, आई एम सिया शर्मा, मेरा नाम सिया शर्मा है या मैं सिया शर्मा हूँ। नाउ पिया सैड, माई नेम इज़ पिया, हाय। सिया, वट डू यू डू पिया, तुम क्या करती हो। जैसे कि हमें किसी से पूछना है कि वो अपनी लाइफ में करता क्या है, देन वी कैन से वट डू यू डू, तुम क्या करती हो। आई एम अ टीचर इन विशाल इंटर कॉलेज, मैं एक, दिस इज़ द नेम ऑफ अ स्कूल, मैं एक विशाल इंटर कॉलेज में एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर इन विशाल इंटर कॉलेज। वट अबाउट यू, वट अबाउट यू एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कुछ अपने बारे में बताओ या आप अपने बारे में बताइए। सिया, आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। आई एम एन अकाउंटेंट, अब मैंने यूज़ किया है एन, वाई, जस्ट बिकॉज देयर इज़ बाउल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर बाउल्स। तो जब इनसे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं तब वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। और दिस इज़ नाउन, नाउन वर्ड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं जब हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो बाउल हो। आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया, मैं इंडियन बैंक में या बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट का वर्क करती हूँ। पिया, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तुम मीन्स तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। बट नाउ आई एम सेटल्ड इन दिल्ली, बट अब मैं दिल्ली में सेटल्ड हो चुकी हूँ। अगर आपको भी एक शहर से आप दूसरे शहर में सेटल्ड हो गए हैं और ये क्वेश्चन आपको फ्रेम करना पड़ता है, देन यू कैन से नाउ आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। जहाँ भी आप सेटल्ड हो गए हैं वो नाम आप ले सकते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली इट्स सेल्फ, इट्स सेल्फ हम वहाँ लगाते हैं जब पिया बोल रही है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इट्स सेल्फ, कि वो भी दिल्ली की ही है, इसका मतलब है हमें इट्स सेल्फ लगाना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम दिल्ली का मतलब है मैं दिल्ली से हूँ, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। बट अगर मैंने इट्स सेल्फ लगा दिया है और पहले वाली जो गर्ल थी उसने बोला है आई एम सेटल्ड इन दिल्ली, तब वो उसी बात को बोल रही है कि मैं भी दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, मैं भी दिल्ली में ही रहने वाली हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली इट्स सेल्फ, तब हम इट्स सेल्फ का यूज़ करेंगे कि मैं भी यहीं की हूँ, दिल्ली की हूँ। नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू टू, जब उसने बोला आपसे मिलकर अच्छा लगा, देन पिया सेड नाइस मीटिंग यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। देन माई स्टॉप, ये आई थिंक ये बस में थे तो मेरा स्टॉप आ गया है, बाय। ओके गाइज, नाउ वी विल सी सम सेंटेंसेस, यूजफुल सेंटेंसेस। समटाइम्स हमारे घर में कुछ लाइट के जो अप्लायंसेस हैं वो काम नहीं करते हैं, दे डोंट वर्क। हम उनको, अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो गई है या किसी की आवाज़ तेज़ करनी है या कम करनी है, तो मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ही जो चीज़ें हैं, जो उनके टूल्स हैं, उसी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, तो देख लेते हैं। माय सेंटेंस नंबर 1 इज़ लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवी। जब हम कहते हैं कि टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दो, बच्चों में आदत होती है बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी देखते हैं, सुनते हैं। देन लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवी, टीवी की आवाज़ कम कर दो। प्लग इन द टीवी, जब हमें टीवी का प्लग लगाना होता है, जो सॉकेट होते हैं उनमें प्लग लगाना होता है, तब हम ऑन या ऐड का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा प्लग इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लग को इन किया जाता है। प्लग इन द टीवी।
Inverter has combed out. We will have to take it to electrician. Inverter has combed out. Combed out का मतलब होता है ख़राब हो जाना. आप इसकी जगह नॉट वर्किंग भी लगा सकते हैं और वर्किंग आउट भी लगा सकते हैं. Inverter has combed out is the better word. combed out. We will have to take it to electrician. हमें इसको इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाना पड़ेगा. Because inverter has combed out. Inverter काम नहीं कर रहा है, बाहर हो गया है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब ये वर्क नहीं कर रहा है. वायर इज़ ब्रोकन. कोई भी तार, बिजली का तार, बिजली के किसी तार को कहते हैं वायर. वायर इज़ ब्रोकन. वायर टूट गई है. वी मे हैव अ शॉर्ट सर्किट. एक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है क्योंकि वायर टूट गई है. कई बार ऐसा होता है ना, घर में कोई वायर दिखती आ रही है तो कट गई है, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए. तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं वायर इज़ ब्रोकन. वी मे हैव, हम एक शॉर्ट सर्किट भी देख सकते हैं या हो सकता है. और इट मे बी अ शॉर्ट सर्किट. इट मे बी. डोंट बी अ चैनल होपर. कई बार लोगों में आदत होती है, बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है कि वो चैनल बार बार चेंज करते रहते हैं. तो डोंट चेंज द चैनल भी कह सकते हैं. बड़ा इजी सा सेंटेंस है, डोंट चेंज द चैनल. और सेकंड थिंग, हम एक अच्छा सा फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, चैनल होपर. होप का मतलब आपको पता होगा, होप करना, उछलना कूदना. तो चैनल होपर, चैनल को मत बार बार उछल कूद करो चैनल के साथ. तो इस सेंस में बोल सकते हैं डोंट बी अ चैनल होपर. ठीक है. शट डाउन द लैपटॉप. ये तो सबको पता होगा कि जब हमें लैपटॉप को बंद करना होता है तो हमें उसे बोलते हैं शट डाउन करना. शट डाउन द लैपटॉप. बैटरीज ऑफ द रिमोट मोबाइल हैव डाइड डाउन. डाइड डाउन जब कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, स्पेशली बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है, देन वी कैन से डाइड डाउन. बैटरी ऑफ द रिमोट हैव डाइड डाउन. रिमोट की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब वो एकदम से ख़त्म नहीं हुई है, मर नहीं गई है, वो धीरे धीरे, मरने से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, डाइड डाउन का. धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे गिर गई है, देन वी कैन से बैटरीज ऑफ द रिमोट हैव डाइड डाउन. और बैटरीज ऑफ द मोबाइल हैव डाइड डाउन. सेट द टीवी ऑन अ मूवी. अगर आपको चैनल चेंज करना है, मूवी पे लगाना है या न्यूज़ चैनल लगाना है या सीरियल लगाना है, देन वी कैन से सेट the TV on a movie channel, on a news channel, on a serial channel. Okay guys. AC is not cooling the room much. अगर AC वर्क नहीं कर रहा है तो आप बड़ा सिंपल वे में बोल सकते हो AC is not working. Okay. Room is not cooling. कमरा नहीं ठंडा हो रहा है. AC is not working. तो AC is not cooling the room much. एक अच्छा सा सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ. AC is not cooling the room much. लोअर द स्पीड ऑफ द फैन. किसी का भी स्पीड को कम करने के लिए आप लोअर का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर लोअर एक वर्ब का काम कर रहा है, यू से कही जा रही है बात कि यू लोअर द स्पीड ऑफ द फैन. तुम स्पीड कम कर दो फैन की, बट यू इज़ हिडन, तो दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. लोअर द स्पीड ऑफ द फैन. फैन की स्पीड कम कर दो. ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल बी बैक सून विद सम न्यू कॉन्टेंट. इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियो टुडे, then please subscribe the channel. Okay guys, I will be back soon. Till then, bye.